कि धरती पर पहला क्रांतिकारी वह नवजात होता है जो भूख लगने पर रोकर अपने विरोध, अपने इच्छा को जाहिर करता है। एक ऐसी आवाज़ जो अपनों के बीच परायों के बढ़ते हस्तक्षेप को थामने की कोशिश करती है। तेज प्रताप जी से जुड़े कुछ बातों को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कायदे से वारिस बड़ा बेटा ही होता है। लोग कहते हैं कि ये जगदानंद सिंह के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, तो जगदानंद सिंह कौन सा इनके पक्ष में बोल देते हैं। तो अगर तेज प्रताप जी समझदार नहीं है तो जगदानंद सिंह कहां से समझदार हो गई है, जरा हमें बता दीजिएगा। संजय यादव के कारनामा को कौन नहीं जानता। पार्टी में रह रहे दूसरे लोगों के कारण तेज प्रताप की जो तलखी है वो अपनों के प्रति भी बढ़ती गई। लालू के बड़े लाल यह तक तय नहीं कर सकते कि छात्र विंग का अध्यक्ष कौन होगा। बिहार में आजकल एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो है तेज प्रताप यादव। कभी इन पर आरोप लग रहा है तो कभी ये लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच समझने की ज़रूरत यह है कि आखिर तेज प्रताप जी के साथ समस्या क्या है। आखिर लगातार ऐसा क्या हो जा रहा है कि माननीय विधायक तेज प्रताप जी को एक्शन मोड में आ जाना पड़ा। तेज प्रताप प्रकरण पर वरिष्ठ पत्रकार शशि जी लिखते हैं कि धरती पर पहला क्रांतिकारी वह नवजात होता है जो भूख लगने पर रोकर अपने विरोध, अपने इच्छा को जाहिर करता है। रह रह कर तेज प्रताप यादव के दिल से जो आवाज़ निकलती सुनाई देती है वह इसी नवजात की तरह है। एक ऐसी आवाज़ जो अपनों के बीच परायों के बढ़ते हस्तक्षेप को थामने की कोशिश करती है। एक ऐसी आवाज़ जो सेंस ऑफ इनजस्टिस को भांप कर दिल से निकल ही जाती है। सवाल यह है कि तेज प्रताप यह सब कुछ नादानी में करते हैं या जानबूझकर, या फिर वो जो करते हैं उसे इंसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भर कहा जाना चाहिए। तो मैं इसे इंसान का स्वाभाविक प्रतिक्रिया भर ही मानता हूँ। तेज प्रताप जी से जुड़े कुछ बातों को बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बेमतलब भी उनका विरोध पार्टी में और बाकी जगह होते रहता है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं, पूरी बात समझाते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी खड़े जा। राजनीति में परिवारवाद न हो यह एक दूसरा पक्ष है, लेकिन जब है और लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं तो कायदे से वारिस बड़ा बेटा ही होता है। ऐसे में जब तेज प्रताप ने त्याग किया अर्जुन यानी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद उन्होंने हमेशा की नेता प्रतिपक्ष बनने का जिद भी कभी तेज जी ने नहीं दिखाया और इसको लेकर कोई बवाल भी सामने नहीं आया। पिता का भी कद्र करते हैं, बहन और माँ को लेकर तो कभी कुछ बोलते ही नहीं। तो अब बात कहाँ फंस जा रहा है, तो समझिए कि तेज प्रताप जी ने लोकसभा चुनाव में महज 2-3 सीट का मांग किया था, जिसमें मुख्य मांग था शिवहर सीट और जहानाबाद सीट। पर कहीं भी इनके कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया। बिना इनसे बात किए दोनों जगह राजद ने अपना उम्मीदवार दे दिया। हुआ क्या, शिवहर में इनका जो कैंडिडेट था वह राजद उम्मीदवार सैयद फैसल अली थे और इनको जो वोट आया अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर तेज जी के कैंडिडेट होते तो सैयद साहब से ज़्यादा वोट उनको जरूर आता। जहानाबाद में भी यही हुआ, राजद ने अपना उम्मीदवार दे दिया इनका विरोध करके। हुआ क्या, हार मिला और हार का कारण कहीं ना कहीं तेज के उम्मीदवार ही बने। अब लालू के बड़े बेटे हैं, 2-3 टिकट पर इनकी दावेदारी तो बनती ही है। पार्टी को नहीं देना था तो इन्हें समझा बुझा दिया जाता, मिल बैठकर बात करते, लेकिन सीधा इनका विरोध किया गया और टिकट इनके किसी दूसरे को दे दिया गया। विधानसभा चुनाव में भी तेज प्रताप जी ने कुछ सीटों का मांग रखा था, वहां भी इनका बात नहीं माना गया और नहीं मानने का पार्टी को बहुत कुछ फायदा भी नहीं हुआ। उपचुनाव में भी तेज जी के साथ पार्टी ने यही किया और विरोध में कैंडिडेट उतार ही दिया गया। अब ऐसे में कितने दिन शांत रहते तेज प्रताप, खुल के विरोध शुरू कर दिए। अब लोग कहते हैं कि ये जगदानंद सिंह के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, तो जगदानंद सिंह कौन सा इनके पक्ष में बोल देते हैं। वह भी अंदर बात ना करके, मिल बैठ के बात ना करके, समझा बुझा के नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मीडिया में तेज प्रताप जी के खिलाफ बयान देते ही रहते हैं। तो अगर तेज प्रताप जी समझदार नहीं है तो जगदानंद सिंह कहाँ से समझदार हो गई है, जरा हमें बता दीजिएगा। संजय यादव के कारनामा को कौन नहीं जानता।
अब इस पे तेज प्रताप जी बोलते हैं तो एक काम होना चाहिए था कि मिल बैठ के इस पे भी बात होता, संजय यादव से इनका क्या समस्या है उस समस्या पे बात होता, उस समस्या को सुलझाने का प्रयास होता, उसे ख़त्म करने की कोशिश होती। लेकिन हुआ कुछ नहीं हुआ, बल्कि पार्टी में इनका लगातार विरोध होते रहा और पार्टी में रह रहे दूसरे लोगों के कारण तेज प्रताप की जो तलखी है वो अपनों के प्रति भी बढ़ती गई। अब सोचिए ना, बात यहाँ तक आ गई कि लालू के बड़े लाल यह तक तय नहीं कर सकते कि छात्र विंग का अध्यक्ष कौन होगा। बात सीधा है कि तेज प्रताप ने कभी कुछ बड़ा नहीं मांगा पार्टी से, पर जिन भी छोटा चीज़ पर इन्होंने अधिकार दिखाने जमाने का प्रयास किया वो इनसे छीन लिया गया और इनके खिलाफ बयानबाजियों का दौर जारी रहा, इनके खिलाफ साजिशों का दौर जारी रहा। अब ऐसे में उनका विरोध क्रांति का रूप ले लिया और वो लगातार इस पे बोलने लगे, तो इसमें गलत क्या है? अगर तेज प्रताप जी गलत है तो बाकी लोग भी गलत हैं। हाँ, इसके बाद जो प्रकरण हुआ है, मीडिया के बंधुओं के साथ जो कुछ हुआ है, जो FIR हुआ है, उसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। वेद प्रकरण पे भले हम लोग नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन बाकी जो पत्रकारों के साथ हुआ है वो बहुत हद तक सही नहीं है। बाकी इससे जुड़ी हुई, इस प्रकरण से जुड़ी हुई या बिहार से के राजनीति से जुड़ी हुई जो भी खबर आएगा उससे जुड़ा अपडेट आपको देते रहेंगे। बिहारी करेजा के फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।